नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिंद्र और हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे टेंस पे बेस्ड। आप अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको जरूर देखिएगा, तब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इजी होगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर आई है, खाली स्थान है, ऑल माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया। यहाँ पर बात हो रही है अपने चाइल्डहुड को बिताने की, स्पेंड वर्ड यूज करना है। कौन सा वर्ब का फॉर्म आपको मैंने बताया था, V1 से लेके V5 तक में से कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज होती है टेंस में, राइट। तो और हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ कौन सा लगता है, अगर ये आप जानते हैं तो टेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैंने वीडियो 1 में सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो आई स्पेंड, स्पेंट, वॉज स्पेंडिंग और विल स्पेंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए चाइल्डहुड तो बीत गया है ना, तो यहाँ पर पास्ट इवेंट हो गया, कहीं ना कहीं से पिछली घटना को हम पास्ट में रखते हैं। इन साउथ इंडिया, मैंने अपना बचपन जो है साउथ इंडिया में बिताया है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाते हैं, S + V2 फिर O, राइट। तो फिर आपको ध्यान देना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि व्हेन यू फोन्ड, जब आपने कॉल किया, जब आपने फ़ोन किया, आई खाली स्थान इन द गैराज। जैसे यहाँ पर वर्किंग की बात करें, मैं गैराज में काम करता था, कर रहा था, क्या सही होगा, है ना। जब आपने फ़ोन किया तो ये देखिए काम कहीं ना कहीं से एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर जारी रहता है ना, तो उसे ING फॉर्म में दर्शाया जाता है, तो सही माना जाता है। जैसे कि व्हेन यू फोन्ड आई वॉज वर्किंग इन द गराज, ठीक है ना। अगर शॉर्ट टर्म में कोई वर्क कंप्लीट हो जाए तो वर्कड हो सकता था, जैसे आई वर्कड इन द गराज, लेकिन गराज जब आपने फ़ोन किया तो मैं गराज में काम कर रहा था, तो वॉज वर्किंग इन द गराज ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहला है ये खाली स्थान है, द बेल 6 टाइम्स बट नो वन ओपन द डोर। मैंने बेल को 6 बार बजाया है लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने दरवाज़ा खटखटाया है, बहुत लंबे समय तक ये वर्क नहीं चला है, तो इसे हम इसे भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये भी पास्ट में जा रहा है, इसका फर्स्ट पोर्शन भी पास्ट में जाएगा, है ना। टेंस को थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि वाक्य का पहला हिस्सा अगर पास्ट में है तो ये भी कोशिश पास्ट में रहता है, रूल होता है, एज पर रूल मैंने वीडियो 1 में बताया भी है। तो आई रैंग, मैंने बजाया, आई रैंग द बेल 6 टाइम्स बट नो वन ओपन द डोर, ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई दिस मूवी एस्टरडे, ये जो एडवर्ब, जो टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है ना एस्टरडे, ये इंडिकेट कर रहा है कि द सेंटेंस गोज इन द पास्ट, राइट। ये पास्ट में सेंटेंस आ रहा है, एस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, तो कल की बात प्रेजेंट टेंस में तो आप कहोगे नहीं, प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में तो करोगे नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई सॉ दिस मूवी एस्टरडे, राइट, क्योंकि सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, यहाँ पे V2 यूज होता है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, है ना। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम श्योर ही खाली इस स्थान द एग्जाम। अब यहाँ पे पास, पासेस, विल, पास कौन सा होना चाहिए ये ध्यान दीजिएगा। आई एम श्योर ही विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आई एम श्योर ही विल पास द एग्जाम, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इज डैट ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि वन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से कोई एक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये होते हैं ना कि बॉयज को मान करके यहाँ पर वर्ब लाते हैं तो आर ला देते हैं। बॉयज मतलब सिंगुलर नंबर तो है नहीं, प्लूरल नंबर है, तो आर गिल्टी होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे हम बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं। वन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगना चाहिए, है ना। तो इज यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए पे आप काम करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि ही खाली स्थान अस्लीप, ही खाली स्थान अस्लीप, फिर वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है, वाइल ही वॉज ड्राइविंग। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये पहला सेंटेंस पास्ट मतलब पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो ये भी पास्ट में ही जाएगा, है ना। तो इसे हम फेल एस्लीप कहेंगे। 7 का बी, ही फेल एस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ओके। 8वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया कि ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई खाली स्थान है, मतलब उसने मुझे धन्यवाद दिया जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया था, तो ही थैंक्ड मी हो जाएगा, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, बी ऑप्शन। हैव डन तो प्रेजेंट में हो जाएगा, हैड डन ऑप्शन सही होगा। देखिए डिड यू थिंक, क्या आप सोचते थे, यू
हैव या हैड या मी समवेयर बिफोर, क्या आप सोचते थे कि आप मुझे कहीं देखे थे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में जा रहा है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए हैव बीन गलत होगा, ये प्रेजेंट में जा रहा है, वर सीइंग भी नहीं होगा, सॉ भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हैड सीन, ये ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आई खाली स्थान इंग्लिश फॉर 5 years। देखो मैं आपको बताया था कि कोई भी वर्क अगर लंबे समय, जैसे उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया, कुछ अभी जारी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को परफेक्ट कंटिन्यूअस के फ्रेम में बनाते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर के कंटिन्यूअस फ्रेम में। तो यहाँ पर देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ 5 वर्षों से, तो यहाँ पर क्या है कि आई हैव बिन स्टडीइंग, मतलब वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, राइट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसमें 2 वर्क हुआ है, वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड, 2 वर्क हुआ है। द ट्रेन एक आई है और हमने काम, मतलब हम स्टेशन पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब डबल एक्शन वाले सेंटेंस हैं तो वो तो पास्ट परफेक्ट के हो सकते हैं या फ्यूचर परफेक्ट के हो सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि पहला पार्ट फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव अराइव्ड के साथ हो जाएगा, और दूसरा पोर्शन इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे वर्ब का देखिए रूट फॉर्म आया, उसमें एस या एस लगाना होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो ये विल हैव होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा जब डबल एक्शन होता है, जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो डबल एक्शन हुआ ना, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो काम पहले हुआ है उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, है ना। और जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें 2 रूल्स होते हैं, दोनों को अगर नहीं आपको समझ में आता है तो इसको समझिए और कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत आ रही तो। द ट्रेन, द टाउन खाली स्थान, चेंज हैज चेंज, चेंज कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980। 1980 से ये जो शहर है ना, कस्बा है ना, अपना मतलब कह सकते हैं रूप बदल लिया है, अपीयरेंस उसका बदल गया है, तो हैज चेंज्ड यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, द टाउन हैज चेंज्ड इट्स अपीयरेंस सिंस 1980, है ना। चलिए बोलते हैं 13 पे बात करते हैं, आई खाली स्थान और लॉट ऑफ वर्क टुडे। मैंने, देखिए टुडे जो है ना, ये बात प्रेजेंट से जोड़ रहा है, कहीं ना कहीं से वर्तमान, पास्ट टेंस में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में आप आएंगे, तो प्रेजेंट टेंस में इसमें बेस्ट ऑप्शन हैव डन होगा। मैंने आज ढेर सारा काम किया, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। ये डिड और ये सारे ऑप्शंस जो है ना पास्ट की तरफ ले जाएंगे आपको, तो पास्ट सेंटेंस है नहीं क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे आपको ये शो कर रहा है। इज दैट ओके? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे रेनिंग की बात हो रही है, तो इट यहाँ पर सिंस समय का बोध करा दिया गया है, और वर्क यहाँ पे भी काफ़ी सुबह से बारिश हो रही, तो कुछ हो गया है, कुछ अभी चल भी रहा है बारिश, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग व्हेन एन एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इट स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में ये शुरू हुआ था, अभी भी जारी है, तो इसे हम इस ऑप्शन सी इस पे सही करेंगे, ठीक है ना। 15 नंबर पे बात करते हैं, दिस पेपर ट्वाइस वीकली। मैं बोला था वीकली, रेगुलरली, डेली, एवरी डे, ये सारे वर्ड्स जो है ना इंडिकेट करते हैं रिपीटेड एक्शंस को। ऐसे एक्शंस जो बार बार रिपीट होते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो 1 में, उसको जाके केयरफुली देखिए। तो मतलब व्हेन ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, वीकली, मंथली, रेगुलरली, एवरी डे, है ना, तो ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करते हैं, तो हम वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगा देंगे तो अपीयर्स हो जाएगा। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, राइट। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आई खाली स्थान अ न्यू मोटरसाइकिल लास्ट वीक। ये लास्ट वीक है जो टाइम डिनोटिंग है जो वर्ड है ना, ये बता रहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ द पास्ट, द सेंटेंस गोज इन द पास्ट, राइट। पास्ट टेंस में जा रहा है, तो पास्ट टेंस में आपको मैंने बताया था V2 यूज होता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस पास्ट का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेके आनी है, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ मोटरसाइकिल लास्ट वीक, राइट। हैड बॉट वगैरह नहीं ऑप्शन आप लोग क्लिक करें, कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो ठीक है ना। 17 पे देखते हैं कि आई यू एट द जू, देखने की बात की जा रही है, मैंने देखा है आपको चिड़ियाघर पे ना, तो कहीं ना कहीं से ये बीते हुए पास्ट एक्शन की बात है, और आप शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने देखा था, मैंने तुमको देखा था चिड़ियाघर पे, तो यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे अगेन V2 यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनलेस वी, जहाँ अनलेस लगा रहता है ना तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आता है पहला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है ना। नाउ वी कॉन्ट बी ऑन टाइम, अगर हम लोग सब अभी शुरुआत नहीं करते हैं तो हम लोग समय से नहीं रहेंगे। तो बोल रहा है कि अनलेस वी स्टार्ट, इसमें वी के साथ देखिए वो अब एस या यस नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा स्टार्ट, है ना। ये वर्ड आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। 19 नंबर बात करेंगे, द हैंड बैग, यहाँ पर बी का मतलब इज एम आर वॉज वर में से कोई एक हो सकता है। इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर हैंड बैग की बात की गई है जो कि बहुत सुंदर है। तो द हैंड बैग, देखिए बी का मतलब इज एम आर, तो अब ये सिंगुलर नंबर में है तो आर तो होगा नहीं। हैज़ की ज़रूरत जब हम किसी का अधिकार बताने के लिए करते हैं, जैसे कि ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है ना। लेकिन यहाँ पर बीइंग भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है ना। ऑप्शन सी इज होगा, द हैंड बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बिफोर दैट डे, उस दिन के पहले, वी नेवर थिंक, नेवर भी यूज करना है और थिंक भी यूज करना है, ऑफ ट्रेवलिंग टू केरला, राइट। हमने उस दिन के पहले कभी सोचा नहीं था केरल की यात्रा करने के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो पोर्शन है ना, यहाँ पर बिफोर डैट डे, ये भी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। ये शो कर रहा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ द पास्ट, बीते कल की बात हो रही है एंड द टाइम डैट इज़ नो मोर, मतलब वी हैव गॉन थ्रू, उससे हम होकर के गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैड नेवर थॉट ऑफ ट्रैवलिंग टू केरला। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई अभी अभी भी डाउट आ रहा है तो वीडियो बार बार देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो 1 दे रखा है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।